पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 11। नारद जी बोले हैं मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया, सो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंग से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुत्य किए गए, महा आठों सिद्धियों और प्रकृति पुरुषस्तु और जटा मुकुट से शोभित बाल में अर्धचंद ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल से स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुनकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट कड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर दुर्बल हो गया था, मानो हृष्ट-पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुन प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांग। महाआनंद में मग्न बाला ऐसा सुन प्रसन्न हुए शिवजी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि बाला से बोले, कन्ये, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे बाला तेरे 5 पति हो। उस बाला के ऐसे वचन सुन श्री शिवजी बोले कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देंगे। तूने अत्यंत ब्रह्मतेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदादि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उसे नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त है वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त है, इस लोक तथा परलोक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह कह महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूची बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। 11वां अध्याय समाप्त।